पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला कर लिया गया। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। कश्मीर और फलस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर इजहार ख्याल किया जाएगा, जबकि सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज भी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार पैकेज में 3 गुना इजाफा हुआ। रमज़ान पैकेज से चारों सूबों से मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। डिजिटल वॉलेट से रकम बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जाएगी। पंजाब में देही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया है। मरहला वार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जदीद ट्रांसपोर्ट देही खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होना इंतहाई तकलीफ दे बात है। मुतालबात तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। मुस्तहिक अफराद में सोलर की तकसीम बिलावल भुट्टो का विजन है। हैदराबाद में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा बिजली का बिल बर्दाश्त न करने वालों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। 2 लाख से जायद लोगों को मैरिज की बुनियाद पर सोलर सिस्टम दे रहे हैं। वजीर आला ने पूरे सिंध में प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले। इंग्लैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर कहते हैं कि बतौर कप्तान करियर का आखिरी मैच है, कोशिश होगी कि फतह हासिल की जाए। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने कहा कि हरफ का ताकुब करना चाहते थे। मैच में फतह के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने पर निगाहें मरकूज हैं। दारुल हकानिया कोड़ा खटक में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी ने शनाख्त के लिए नादर को भेज दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद कहते हैं, हमले की तहकीकात 3 जावियों से जारी हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करने की सजा दिलवाई जाएगी। वाक़े के बाद पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम एतमाद का इजहार और केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या होने वाली पेशरफ से आगाह किया गया। बताया जाए कि केस में मुलजमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है। केस में DNA और फिंगरप्रिंट्स का फॉरेंसिक से मुतालिक भी वजाहत तलब कर ली गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसद की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तोसी। ATC में PTI के संगजानी जलसे और तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमात की समाअत असद कैसद की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दलाइल तलब करते हुए मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 4 मार्च को तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से वजाहत तलब कर ली है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। CTD की पंजाब में कार्रवाई, लाहौर को तबाही से बचा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्दों को धर लिया गया। लाहौर से फितनतुल खवारिज के 2 और रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और ड्यूडिनेटर्स बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मुकदमात पर कार्रवाइयां करना चाहते थे।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे की फी लीटर कमी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। रूसी सदर से मुलाकात निहायत मुफीद रही। रूसी अव्वल नायब वज़ीर तवानाई बोले, रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जुडिशल कमीशन के आईनी बेंच के मेंबरान में इजाफा। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच का हिस्सा मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस सलाउद्दीन पनोर और जस्टिस शकील अहमद भी बेंच के रुकन नामजद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की भी मंजूरी। हमने पंजाब को फोकस करना है और पीपल्स पार्टी को बहाल करना है। आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू कहते हैं, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, सबको पता है हम नून लीग की मोहब्बत में नहीं बैठे, हमारी मजबूरी है। मौलाना हामिदुल हक को उनके वालिद मरहूम के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना साहबजादा अब्दुल हक सानी ने पढ़ाई। मजहबी रहनुमा, दीनी मदारिस के उलमा, तलबा की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खट्टा की मस्जिद में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक खानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा CTD मर्दान में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। CTD ने खुदकुश बमबार की शनाख्त में अवाम से मदद की अपील कर दी। इतला देने वालों के लिए 5 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर। पोलियो की वार थम न सके। रवां साल पोलियो का छठा केस ठट्टा से रिपोर्ट कर लिया गया। ठट्टा के 6 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट किए गए। बलूचिस्तान से पोलियो के 27, जबकि सिंध से 23 केसेस रिपोर्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा से 22, पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस सामने आया। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नौजे बनेसन का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में काम किया जाएगा। रमजान मुबारक के मौके पर सऊदी फरमा रवा शाह सलमान की हिदायत पर कैदियों की सजाओं में कमी कर दी गई। कई कैदी रिहा कर दिए गए। सऊदी वजारत दाखिला ने माफी के तरीकाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम रमजान मुबारक के बाबरकत महीने तक पहुँच गए हैं। ये रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में तल्ख कलामी। अमेरिका और यूक्रेन के मादियात के मुआहदे पर दस्तखत न हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, यूक्रेन के सदर अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की जब अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। अगर मुमकिन भी हो तो दोबारा वहां नहीं जाऊंगा।
अमरीकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल हो गया है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शराकतदार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। कनाडा ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए 1.3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग, कहते हैं अगर अमरीका नाजायज टैरिफ लगाएगा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमने अपनी सरहदी निगरानी को मजीद सख्त कर दिया है। अमरीकी सदर ने कनाडा और मैक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी से नाखुश। सीनियर खिलाड़ियों ने क्रिकेट से ब्रेक लेने के लिए मुशावरत भी शुरू कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने पर गौर किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी आइंदा हफ्ते सर जोड़कर बैठेगी। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएंगी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉर्ट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी का शिकार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं मेरा नहीं ख्याल मैथ्यू शॉर्ट सेमीफाइनल के लिए फिट होंगे। वो मुश्किल में हैं और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। मैथ्यू शॉर्ट फिट ना हो सके तो जैक फ्रेजर को शामिल किए जाने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कैंगरू सेमीफाइनल तक पहुंच गए। ग्रुप बी का अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मैच बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों के हिस्से में एक एक पॉइंट आया। अफगानिस्तान के 274 रन के हरफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। और महकमा मौसमियात की रमजानुल मुबारक के आगाज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को पंजाब केपी में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम खत्म। सिस्टम के तहत बारखान में 10, कल्लात में 6 और सिबी में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। ज़ियादत और कोयटा में 3 और कल्लात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।